बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इम्तियाज़ अली, फॉरवर्ड डिग्री कॉलेज हयाताबाद से। आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और उसका नाम है वर्नियर कैलीपर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम वर्नियर कैलीपर पर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय वर्नियर कैलीपर। स्टूडेंट, जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे हाथ में, ये है वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर क्यों यूज़ होता है? वर्नियर कैलीपर यूज़ होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ या डायमीटर अप टू 0.1 मिलीमीटर लेंथ या 0.01 सेंटीमीटर ऑफ द लेंथ, यानी ये कम से कम लेंथ को मेजर कर सकता है। अच्छा, अब इसके मेन पार्ट्स क्या है स्टूडेंट्स? तो इसके मेन पार्ट्स है ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये दिस इज कॉल्ड लीनियर स्केल या इसको कहते हैं मैन स्केल। स्टूडेंट्स, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये मूवेबल जो मूव हो रहा है ओवर द मैन स्केल, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। ठीक है, अब ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अपर जाज। ये यूज़ होता है फॉर द इंटरनल डायमीटर ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, अब आप कहेंगे कि किस तरह इंटरनल डायमीटर? सपोज ये एक ये पेन का ये हेड है, इसके हम डायमीटर मालूम करते हैं इंटरनली, तो फिर हम इंटरनली को हम इस तरह मालूम करते हैं, दिस इज इंटरनली, वाइल दिस इज द लोअर जाज एंड दिस इज यूज फॉर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एंड दिस इज ये यूज होता है फॉर द डेप्थ ऑफ एनीथिंग, फॉर वाटर या ग्लास या एनीथिंग, ये डेप्थ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। अब हमने चलो डिफिनीशन की कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल लेंथ अप टू 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें एक बात है कि ज़ीरो एरर है या नहीं है। स्टूडेंट, जब भी मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल ज़ीरो के साथ कोइंसाइड हो तो फिर ज़ीरो एरर नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से आगे पीछे हो जाए तो फिर वो ज़ीरो एरर कहलाता है, और या तो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अच्छा, इस तरह राइट में रह जाए, इस तरह हो जाए तो फिर ये कहलाता है पॉजिटिव एरर, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर आगे आगे जाए तो फिर उसको कहते हैं नेगेटिव एरर, और इसको फिर हम जमा करेंगे। अच्छा, तो चलो लेते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लेंगे एक सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर क्या है? दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर विच आई विल यूज। ठीक है, अच्छा, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसकी जो लीस्ट काउंट है उसकी डिफिनेशन करेंगे। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट है द मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है ये फार्मूला, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन यहाँ पे जो मैंने लिखा है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, उस डिफिनेशन के मुताबिक मिनिमम डिवीजन ऑन द मेन स्केल 1 होना चाहिए, टोटल डिवीजन होने चाहिए 10। तो इसकी जो रिजल्ट आएगी वो हमारे पास ये आएगी 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन। लेकिन स्टूडेंट, जो मेरे हाथ में आपको ये वर्नियर कैलीपर नज़र आ रहा है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.05 मिलीमीटर। तो इस बिना पर अगर हम इसके डिफिनेशन में इसकी वैल्यू पुट करें तो ऊपर चलो बेशक 1 मिलीमीटर है मिनिमम डिवीजन, लेकिन जो वर्नियर स्केल पर डिवीजन है वो है 20। तो अगर हम यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 20 पुट करें तो आता है 0.05 मिलीमीटर या 0.00 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट है। अच्छा, अब सपोज मुझसे कोई पूछे कि इस सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करो, तो वॉल्यूम का फार्मूला है इसके लिए पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल ये फार्मूला है इसका, पाई वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर एल को मालूम करने के लिए, यानी वॉल्यूम को मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी है मालूम करने के लिए। एक, इसका लेंथ मालूम करना ज़रूरी है,
और दूसरा इसका डायमीटर मालूम करना जरूरी है, यानी रेडियस मालूम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये नज़र आ रहा है? अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा मेन स्केल लीडिंग, फिर वर्नियर स्केल लीडिंग, इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसका लेंथ मालूम करना है, इसका डायमीटर मालूम करना है, और फिर इस सारी वैल्यू वॉल्यूम के फार्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास इसकी वॉल्यूम मालूम हो जाएगी। चलो लेते हैं सबसे पहले इसका, अगर हम लेंथ मालूम करना चाहें, क्योंकि वॉल्यूम से पहले मैंने कहा वॉल्यूम में लेंथ आता है एक टर्म, रेडियस आता है, तो हम सबसे पहले लेंथ मालूम करते हैं। अच्छा, तो हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और यू करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आया, अब ये हुआ आपका लेंथ। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग में वो आप कंसिडर करें जो रीडिंग इस वर्नियर स्केल के 0 के साथ मैच कर रही हो या इक्वल हो या सामने हो, तो वो मेरे ख्याल में ये जो नजर आ रहा है ये है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो आप यहां पे लेके मेन स्केल रीडिंग हमारी हुई 2.5 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पर आप अब यहां पे ले कि आप यहां से स्टार्ट करें और इस तरह वर्नियर स्केल पे जाए और देखे कि मेन स्केल के साथ कौन सी बिल्कुल कोइंसाइड है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल आमने सामने। तो ये है, अब यहां पे हम चेक करेंगे, ये हमारे पास एक बिल्कुल कोइंसाइड है। स्टूडेंट्स, अगर आपको नज़र आ रही हो तो वो है हमारे पास, अगर आप देखें तो वो है ये 3 वाली। ये भी देखो, ये भी नहीं है, सामने नहीं है, ये भी सामने नहीं है, ये भी सामने नहीं है, ये भी बिल्कुल सामने नहीं है, ये भी नहीं, हाँ ये है, ये 3 वाला बिल्कुल सामने है, 3 वाला बिल्कुल सामने। तो 3 तो है, लेकिन मैंने कहा कि इधर एक डिवीजन में 2 डिवीजन पे बराबर है, क्योंकि ये तो आपको नजर आ रहा है 10, लेकिन ये है 20। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 है। तो अगर ये 3 है तो 3 बराबर है 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 के बराबर हुआ। तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग आया वो 6 डिवीजन आया। ये डिवीजन में आया, ये मिलीमीटर या सेंटीमीटर में हमने नहीं लेना, ये जस्ट डिवीजन है। हाँ, अब अगर हम इसका लेंथ मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे मेन स्केल लीडिंग प्लस वर्नियर स्केल लीडिंग, और वर्नियर स्केल लीडिंग के साथ इसका लीस्ट काउंट भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेन स्केल लीडिंग हुआ 2.5 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हुआ 6 मल्टीप्लाई इसके साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करो। लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसका जो लीस्ट काउंट है इस इंस्ट्रूमेंट का वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में। मैंने लेना है सेंटीमीटर में क्योंकि मैंने कैलकुलेशन सेंटीमीटर में ली है ऑलरेडी। तो हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट है वो है 0.005 सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगी, मैं कैलकुलेशन करता हूँ अपने मोबाइल पे थ्रू कैलकुलेटर, तो ये हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 0.005, ये हमारे पास आया 0.03 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.03 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आया इसका वर्नियर स्केल निकल। इन दोनों को जमा करो, दोनों को जमा करने से हो जाएगा ये 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आया 2.53, ये आया 2.53 सेंटीमीटर। तो ये इसका हुआ लेंथ, तो लेंथ इसका आया 2.53 सेंटीमीटर। चलो हमने तो लेंथ मालूम की। अब मैंने कहा कि वॉल्यूम के फार्मूले में हमारे पास लेंथ भी है, हमारे पास डायमीटर भी है। अब हमने मालूम करना है डायमीटर। रेडियस भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन रेडियस बराबर है d/2 का, तो ऑलरेडी हमें d जरूर वो है कि हम d को मालूम करें। तो डायमीटर को मालूम करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि इसको अब हम इसमें इस तरह पुट करेंगे u। दिस इज नाउ द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जो हम मालूम करेंगे ये। तो बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन, हम सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेंगे, फिर हम वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। अब अगर आप स्टूडेंट देखें तो इसमें जो
ये ज़ीरो के साथ जो कंसाइड आता है वो है ये लाइन, और ये लाइन होता है ये 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो तकरीबन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 मिलीमीटर में है, ये है 8 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से ये कम है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो ये है 8 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में है, तो यहाँ पर हम लेंगे इसका 8 मिलीमीटर, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आएगा, 8 डिवाइड बाय 10, ये आता है 0.8 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको सेंटीमीटर में, चूंकि हमने कैलकुलेशन सेंटीमीटर में ली है, तो मेन स्केल रीडिंग डायमीटर के थ्रू पर आया 0.8 सेंटीमीटर। ओके, अब वही सिचुएशन, लेकिन मैंने कहा कि अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेने हैं, तो वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए अब इसको चेक करें कि वर्नियर स्केल वाला रीडिंग किसके सामने आता है, बिल्कुल सामने आना चाहिए। मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं था कि ये मेन स्केल वाला बिल्कुल सामने हो, हाँ इतना है कि कितना तक ये ओपन हुआ है बस। हाँ, वर्नियर स्केल के लिए ये ज़रूरी है कि कौन सा वाला बिल्कुल आमने सामने है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ कि कौन सा वाला बिल्कुल आमने सामने है। वो है हमारे पास मामूली वो है हमारे पास, अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल जो कोइंसाइड हो रही है वो है हमारे पास ये डिजिट बिल्कुल आमने सामने है, ये 9 वाला, ये बिल्कुल सामने है मेन स्केल रीडिंग के सामने, बिल्कुल 100% आमने सामने। तो जो आमने सामने हो वही रीडिंग लेना है। चूंकि ये 9 है तो मैंने कहा कि एक डिवीजन में यहाँ पे 2 डिवीजन पर मुश्तमिल है, क्योंकि ये डिवीजन तो 10 है लेकिन 10 उसमें भी बीच में एक डिवीजन है, तो 9 मल्टीप्लाई 2 ये हुआ 18 डिवीजन, 18 डिवीजन। तो हमारे पास वर्नियर स्केल का रीडिंग आया 18 डिवीजन, ये डिवीजन पर मुश्तमिल है। अच्छा, तो ये आया डिवीजन। अब स्टूडेंट्स वही फार्मूला कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो चलो लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग आया 0.8 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग आया 18, लेकिन इसके साथ लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करना है और लीस्ट काउंट है 0.005 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 18 विद 2 0.005 के साथ। तो चलो लेते हैं 18 मल्टीप्लाई 0.005, ये हमारे पास आया 0.09 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर प्लस क्या आया 0.09 सेंटीमीटर, 0.09 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जमा करेंगे, तो इन दोनों को जमा करने से हो जाएगा प्लस 0.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.89 सेंटीमीटर, ये आया हमारे पास 0.89 सेंटीमीटर। अब ये इसका आया डायमीटर 0.89 सेंटीमीटर, डायमीटर आया 0.89 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ भी आया, हमारे पास डायमीटर भी आया, क्योंकि मैंने कहा कि फार्मूले के मुताबिक हमारे पास फार्मूला तो ठीक है पाई r² L है, लेकिन r बराबर है d/2 का, तो अगर हम यहाँ पे d/2 पुट करें तो वो हो जाएगा d²/4, क्योंकि r पर स्क्वायर है। तो हमारे पास ये फार्मूला है। अब फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, चूंकि हमने सारी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की। तो चलो लेते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 वॉल्यूम मालूम करने के लिए। डी की वैल्यू यानी डायमीटर ऑलरेडी मैंने मालूम की, वो है 0.89 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे पुट करें 0.89 और मल्टीप्लाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई लेंथ भी मैंने मालूम की है, वो है 2.53 सेंटीमीटर, 2.53 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पर डिवाइड करेंगे। तो चलो लेते हैं, नॉट डायरेक्ट मत उससे वैल्यू पता नहीं, ये हो जाएगा 2.53 मल्टीप्लाई 3.14
मल्टीप्लाई 0.89 मल्टीप्लाई 0.89 क्योंकि इस पर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 0.28 डिवाइड बाई 4। इसकी वॉल्यूम आई 0.07 0.07 सेंटीमीटर क्यूब में आया। ठीक है, ये इसका हुआ वॉल्यूम। दिस इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल एक और एक्सपेरिमेंट के साथ हम हाजिर होंगे। फॉर दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।